हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सा फ्लॉलेस मेकअप ट्यूटोरियल। और ये ब्राइडल मेकअप लुक होने वाला है। इजी स्टेप्स हैं, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं मैंने, जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, बीच बीच में हम बातें भी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी, इतना सारा प्यार आप लोग देते हो कमेंट सेक्शन में, बहुत अच्छा लगता है। इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार देना, और जो भी आपको समझ में आया हो, सब कुछ जो भी आप शेयर करना चाहते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए और क्या क्या आपको अच्छा लगता है अबाउट मी एंड माय स्किल्स। सो अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, कंसीलिंग से स्टार्ट कर रहे हैं मेकअप। मैंने स्किन प्रेप बहुत अच्छे से कर लिया था, इनका नॉर्मल स्किन है तो एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाया, टोनर लगाया, एंड प्राइमर मैंने स्किप करा है। जी हाँ, प्राइमर के बिना भी आप मेकअप कर सकते हो, ये मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, तो जाकर चेक ज़रूर करना। इतने प्यारे प्यारे ट्यूटोरियल्स आपके लिए शेयर करे हुए हैं मैंने। सो अभी जो मैंने है कंसीलर लगाया है सिर्फ, और DFD शेड मैंने यूज़ करा है डर्मा की पैलेट से। ये जो पैलेट है बहुत ही प्यारी है, मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ। इसका नाम है ब्राइडल पैलेट। इसमें 6 शेड्स आपको मिल जाते हैं, जो आप कंसीलिंग के लिए बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इसको फाउंडेशन के लिए भी यूज़ करना है तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, लेकिन आज हम फाउंडेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं चारमेसी मिलानो का फाउंडेशन। ये बहुत ही प्यारा फाउंडेशन है, सेमी मैट फिनिश इसकी आपको मिलेगी और बहुत ही फ्लॉलेस बेस आपको प्रोवाइड कराएगा। 03 नंबर में यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, जो कि येलो अंडरटोन का एक ब्राइट शेड का फाउंडेशन है। और आप स्किन का लुक देखो कितना चेंज हो गया, इतनी प्यारी कवरेज के साथ साथ आपको एकदम फ्लॉलेस बेस मिलेगा। बिना सोचे समझे मेरे कहने पे ये वाली फाउंडेशन को आप ज़रूर ट्राई करना, बजट फ्रेंडली होने के साथ साथ आपको बहुत ही प्यारे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम यूज़ कर रहे हैं फॉरएवर 52 का कंसीलर। ये मीडियम टू बिल्डेबल वाला कंसीलर है इनका, और ये बहुत ही अच्छा है। मतलब कम क्वांटिटी लगा रहे हो, हल्का मेकअप करना है तो यूज़ कर सकते हो, बिल्डअप करना है तो क्वांटिटी बढ़ा दो। 01 नंबर में यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फेयर शेड में, और इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट करेंगे। हाईलाइटिंग कंसीलर को मैं मोस्टली ड्राई ब्लेंडर की हेल्प से पहले सेट करती हूँ, देन उसके बाद वेट ब्लेंडर यूज़ करती हूँ। इससे ना बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और मेरा मेकअप ना पैची नहीं बनता। तो आप छोटी मोटी ट्रिक्स ना आगे पीछे करके ट्राई कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि मेरा बेस फ्लॉलेस नहीं आता निकल के। वही चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करती हूँ, ताकि अच्छे से आप समझो और परेशान मत हो कि बेस ख़राब क्यों हो जाता है। एक रीज़न नहीं होता बेस ख़राब होने के, 10 रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला तो यही हो सकता है कि आप ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं कर रहे हो, या आपका ब्लेंडर जो है वो सही नहीं है। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। प्रेशर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा टाइट प्रेशर से ब्लेंड ना करो, अच्छे से हल्के हल्के हाथ से स्प्रेड होता रहे आपका प्रोडक्ट। और उसके लिए अच्छा स्किन प्रेप होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो शुरुआत ही आपने ख़राब कर दी तो पूरा मेकअप ख़राब हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ शुरू से मेकअप करो और अच्छे से हर एक स्टेप को फॉलो करो, क्योंकि हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है। तो किसी भी स्टेप को ना कम समझने की कोशिश मत करा करो, अच्छे से हर एक स्टेप को बढ़िया तरीके से फॉलो करना है आपने, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं लिक्विड ब्लश फ्रॉम O2, और ये 05 नंबर में यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। डायरेक्ट अप्लाई करूँगी, ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। और बिल्कुल लाइट वेट सी फिनिश चाहिए थी मुझे, बहुत हैवी ब्लश नहीं दिखाना था, तो मैं क्वांटिटी कम यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा इसको बिल्कुल कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है हमारे बेस को सेट करना, ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है, तो इसको ध्यान से देखना। फॉरएवर 52 का कॉम्पैक्ट पाउडर मैंने यहाँ पर लिया, वनीला शेड में यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। पिज़्ज़ा पफ की हेल्प से सबसे पहले मैं अपना टी जोन एरिया को सेट करूँगी। अब इसका रीज़न क्या होता है ना, कि हम जब लूज़ पाउडर लगाते हैं ना डायरेक्ट, तो कभी कभी ना पैच बन जाता है अंडर आइज पे, माउथ एरिया पे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती भी होगी। तो आप एक बार ये टेक्निक अप्लाई करके देखो कि कॉम्पैक्ट पाउडर से पहले अपना टी जोन एरिया सेट कर लो। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लगानी है आपको, बिल्कुल हल्का हल्का लगाना है, ताकि आपका 70% तक आपका जो बेस है वो सेट हो जाए, ठीक है। बहुत अच्छे से अप्लाई करोगे, बहुत टाइट प्रेशर ना रख के हल्के हल्के हाथ से आप इसको डैब करोगे, फिर आपको दिखेगा एकदम बढ़िया चेंज कि आपका बेस इतना फ्लॉलेस निकल के आया है और पैच भी नहीं बना। तो अगर ये टेक्निक आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और कुछ नया सीखने को मिला हो तो भी ज़रूर बताना। सब्सक्राइब कर देना अगर यहाँ तक पहुँच गए हो, क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। और हमारी इतनी मेहनत, इतनी जो टीम है मेरे साथ में, जो मेरे साथ इन्वॉल्व रहते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। बहुत अच्छा फ़ील होता है, आप लोग कमेंट्स करते हो। हर एक मेहनत ना वर्दी लगती है, और ऐसा लगता है कि और मेहनत करनी है, और अच्छे से मेकअप सिखाना है, और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। तो आप लोग अपना प्यार देते रहिए, ताकि मेरे अंदर वो मोटिवेशन बनी रहे और मैं वो मोटिवेशन अपनी टीम को भी देती रहूँ। हमारे फोटोग्राफर सर बिल्कुल खड़े रहकर वीडियो शूट करते हैं, एक एक जो एप्लीकेशन है उसका ध्यान रखते हैं, और मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि हर एक स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करूँ, हर एक टेक्निक टिप्स आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपका ये वीडियो देखना वर्दी रहे और आपकी लाइफ में आप उसको अप्लाई कर पाओ, सुंदर सुंदर मेकअप सीख पाओ।
तो वो सब चीज़ें करने में बड़ा मज़ा आता है मुझे, लेकिन जब आप लोग सपोर्ट करते हो ना तो वो चीज़ डबल करने में मज़ा आता है। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन हिट कर देना, ताकि जब भी मैं ट्यूटोरियल डालूँ ना सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए और आपका मिस आउट ना हो जाए वीडियो देखना। सो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं हम, विच इज़ बेकिंग। अब कॉम्पैक्ट पाउडर के बाद मैंने बेकिंग क्यों करी है, इसका रीज़न मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले जब हमने कॉम्पैक्ट से सेट करा बेस को तो वो उतना ज़्यादा सेट नहीं होता है। ये जो मैं करती हूँ ना, ये इसका रीज़न ये होता है कि इकट्ठा जब हम पाउडर लगाते हैं तो पैच बनता है। अब जो आपका कॉम्पैक्ट पाउडर होता है ना, वो आपको पैच से बचा लेगा। उसके ऊपर जब आप लूज़ पाउडर लगाओगे ना तो वो आपका बेस 100% लॉक हो जाएगा। तो अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हो। अगर आपकी बेकिंग वैसे ही अच्छी है तो नॉर्मली भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट मेरा काम है एज अ एजुकेटर आपको अलग अलग टेक्निक्स के बारे में बताना, ताकि बिगनर्स भी अच्छे से मेकअप सीख पाएँ और जो प्रो है वो तो फिर प्रो बन ही जाए। तो ये था मेरा बताने का तरीका। और जो लूज़ पाउडर मैंने यूज़ करा था, दिस इज़ फ्रॉम मालियाओ, और ये बहुत ही अफोर्डेबल ब्रांड है। और इनका जो लूज़ पाउडर है आई थिंक 300 रुपीज़ आपको कॉस्ट करेगा। 02 नंबर मैंने यहाँ पर यूज़ करा था। लिक्विड कॉन्टोर हमने पूरा का पूरा स्किप कर दिया, यहाँ पर हम पाउडर कॉन्टोर कर रहे हैं सिर्फ। और हमेशा देखो ज़रूरी नहीं होता कि आपने लिक्विड कॉन्टोर लिक्विड ब्लश लगाना ही है। इट्स अप टू यू कि आप किस वेदर में मेकअप कर रहे हो और आप कैसे क्लाइंट का मेकअप कर रहे हो, ब्राइड है या नॉन ब्राइड है, या आपके पास टाइम है या नहीं है, उसके हिसाब से आप हमेशा बैलेंस करोगे मेकअप को। 2-2 घंटे लेकर बैठे रहोगे ना एक ही मेकअप में तो फिर तो बन गए आप मेकअप आर्टिस्ट। ऐसे काम आप नहीं कर सकते। तो मैं जब भी हरी में होती हूँ या मुझे जल्दी करना होता है तो आई ऑलवेज़ यूज़ पाउडर कॉन्टोर। और विंटर्स में मोस्टली मैं क्रीम वर्क करती हूँ, समर्स में तो सारा हमारा पाउडर ही चलता है। तो पाउडर वर्क क्या होता है, ईजिली भी हो जाता है और जल्दी हो जाता है। लुक आपको बिल्कुल वैसी मिलेगी, लुक में कोई चेंजेस नहीं आते। बस जो लिक्विड वाला वर्क होता है ना, थोड़ा सा हाइड्रेटिंग ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए वो विंटर्स में किया जाता है। समर्स में अगर आप मेकअप कर रहे हो तो आपने हमेशा पाउडर वर्क की और ज़्यादा ध्यान रखना है। पाउडर वर्क जब हम करते हैं ना तो हमें टचअप की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आप ब्राइड कर रहे हो समर्स में, जैसे ऑयली स्किन है ब्राइड की बहुत ज़्यादा, तो क्रीम वर्क तो कर ही नहीं सकते आप उसके ऊपर। तब आपने उसको हमेशा गाइड करना है कि आप अपने पास टचअप किट ज़रूर रखो, एक ब्लश और लिपस्टिक का टचअप, ताकि आपको जब भी ऐसा लगे कि फेडेड हो रहा है तो आप थोड़ा पॉपअप कर लें उसको और वापस से रिफ्रेश हो जाएगा आपका मेकअप। एक अच्छा हाइड्रेटिंग मिस्ट भी आप अपनी क्लाइंट को बोल सकते हैं कि अपने पास रखे। जब भी आपको ऐसा टायर्ड फील हो देन आप एक फेस पे मिस्ट मारो मतलब स्प्रे करो, एंड उसके बाद यू विल फील रिफ्रेशिंग। सो नाउ अभी आई एम अप्लाइंग ब्लशर ऑन माई क्लाइंट्स फेस, एंड बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हो मैं ब्लेंड करती हूँ, क्योंकि ब्लेंडिंग इज़ द की। अगर आपका ब्लश कॉन्टोर ब्लेंडेड नहीं दिख रहा है, बहुत ही वियर्ड लगेगा, वो क्लासी नहीं लगेगा, रॉयल नहीं लगेगा। सो अगर आपको एक ऐसा मेकअप आर्टिस्ट बनना है जो बहुत ही फ्लॉलेस मेकअप करे, या आपका मेकअप एकदम लग्जरी दिखे, तो आपको ब्लेंडिंग पे फोकस करना ही पड़ेगा। बिल्कुल 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 करना पड़ेगा। पैचेस अलग अलग दिखेंगे, अच्छा नहीं लगता, चाहे आप कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट लगा लो। सो इसीलिए मैं बोलती हूँ स्किल्स मैटर करती हैं, टेक्निक्स मैटर करती हैं। अच्छे से अपने ब्लश कॉन्टोर हाईलाइट को ब्लेंड करें, एकदम पैची पैची ना दिखे वो। अभी तो देखो पूरा मेकअप हुआ नहीं है इसीलिए वो ज़्यादा पॉप दिख रहा है आपको, बट जब हमारा मेकअप पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपको एकदम अलग ही लेवल का ब्लेंडिंग जो है दिखाई देगा फेस पर। उसके लिए आपको वीडियो में पूरा बना रहना पड़ेगा, एंड तक स्किप करना मत बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी। आई मेकअप जो मैं इसमें सिखाऊंगी ना आपको बहुत ही ईजी होने वाला है। आज कोई भी कर लेगा, बिगनर भी कर लेगा। अगर आप सेल्फ के लिए भी सीख रहे हो तो भी आप ये जो ट्यूटोरियल है इसको आराम से देख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। जस्ट आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है एंड यू विल लर्न अमेजिंगली। तो देखो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे आईब्रोज, मतलब शेप करेंगे आईब्रोज को। उसके लिए मैंने जस्ट गोल्ड की आईब्रो पैलेट यहाँ पर ली है, और एक एंगुलर ब्रश मैं हमेशा यूज़ करती हूँ जब भी मुझे अपनी आईब्रो शेप करनी होती है। सबसे पहले ब्रश अप करा आईब्रोज को, उसके बाद में नीचे से लाइन ड्रॉ करूँगी मैं। दोनों साइड पे आप देख सकते हो नीचे से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, जिससे हमें एक बहुत ही अमेजिंग सी बाउंड्री मिल जाएगी। उसके बाद हमें ऊपर वाली साइड पर मिड एरिया से अपनी आईब्रोज को शेप करना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ एग्जैक्टली ऐसे ही। ठीक है, अब हल्का हल्का ब्रश चलाओगे ना तो नई बात बनेगी, थोड़ा टाइट प्रेशर रखना पड़ेगा ताकि शेप इनहेंस हो जाए अच्छे से। एंड उसके बाद आप देखोगे धीरे धीरे आईब्रोज बहुत ही सुंदर शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, आपको थोड़ा कंसेप्ट समझना है कि एक्चुअल में कैसे कर रहे हैं हम, उसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा। ये सब चीज़ें जब आप समझ जाओगे ना तो आप बहुत ही सुंदर आईब्रोज बनाना सीख जाओगे। और आईब्रोज मैटर्स अ लॉट। अगर आपका शेप अच्छा नहीं है देन योर मेकअप
नॉट विल लुक गुड एज मच एज यू वांट। तो आपको अपना टाइम देना ही पड़ेगा, इस स्टेप को देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो या फिर मेरे चैनल पे ही पहली बार आए हो, तो मैं आपको बता दूं कि मैं मेकअप सिखाती भी हूँ, यूट्यूब पे तो सिखाती ही हूँ, साथ ही साथ हमारे प्रो कोर्सेज भी चलते हैं, जिसमें ऑलरेडी जो मेकअप आर्टिस्ट है वो भी हमारे कोर्सेज ज्वाइन करते हैं। 7 डेज़ का प्रो कोर्स, और ये उसी कोर्स की क्लास का डेमो है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप ऑफलाइन मेकअप सीखना चाहते हो तो आप हमारे पास आकर मेकअप सीख सकते हो। दिल्ली में मेरी एकेडमी है और वहाँ पर मैं सिखाती हूँ। बहुत ही छोटे लेवल से मैंने शुरुआत करी थी, अब धीरे धीरे करके पता ही नहीं चला लाइफ में कब हम सिखाना शुरू कर दिया स्टूडेंट्स को, और सब बहुत इतना खुश होते हैं। ऑल ओवर इंडिया से मेरे पास स्टूडेंट्स आकर मेकअप सीखते हैं एंड उनके बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होते हैं। सो अगर आप भी एक ऐसे पर्सन हो जिसको मेकअप सीखना है और बहुत अच्छा करना है मेकअप आर्टिस्ट्री में, देन आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिए नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है। तो आप कॉल करके ज़रूर एक बार कंफर्म करें। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हमारी फ़ीस रहती है, बिकॉज़ मेरा फोकस है कि एक अच्छे अमाउंट पे मेकअप सिखाऊँ ताकि हर एक कैटेगरी की लड़की या लड़का मेकअप सीख सके। बिकॉज़ आर्ट पर ना अमीर लोगों का ही राइट नहीं है, और आर्ट या फिर स्किल्स ना पैसे की मोहताज नहीं होती। तो मैं एक ऐसे बजट में मेकअप सिखा रही हूँ कि हर कोई आकर सीख पाए और अपने सपनों को पूरा कर पाए। तो अगर आप भी सपना देख रहे हो कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, देन मेरा कोर्स ज्वाइन करना आपके लिए मस्ट हैव है, बिकॉज़ ये मेरे स्टूडेंट्स भी मुझे बोलते हैं। तो ज़रूर से इन्फॉर्मेशन चेक कर लेना और नेक्स्ट बैच में इनरोल करवा लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पर हम आ जाते हैं, विच इज़ आई मेकअप। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे जेल लाइनर अप्लाई करा है। उसके बाद एक छोटा सा फ्लफ़ी ब्रश लेकर मैं डार्क ब्राउन शेडो से उसको ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि आई लव ब्लेंडेड आई मेकअप्स और मेरा सिग्नेचर ही बन गया शायद, ये मुझे बहुत पसंद है। सो आप भी इस तरीके से ब्लेंडेड आई मेकअप्स ट्राई कर सकते हो। और ये जो पैलेट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ फ्रॉम हॉज ऑफ ब्यूटी की आई शेडो पैलेट, एंड आई एम टेलिंग यू गाइज ये इतनी अमेजिंग पैलेट है, एक भी % फॉल आउट नहीं है। एंड यू विल गेट सो मैनी ब्राइट कलर्स, न्यूट्रल कलर्स, ब्राइडल कलर्स, बहुत सुंदर सुंदर शेड्स आपको इसमें मिल जाएंगे। एक सॉफ्ट सा बेज कलर लेके फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से मैं ब्लेंड कर रही हूँ क्रीज एरिया पे, और आप देखो उससे एक स्टेप को फॉलो करने से कितनी सुंदर आईज़ इन्हेंस हो रही हैं। सो क्रीज एरिया पे शेडो अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है, उससे आपकी आईज़ की शेप ना बहुत ज़्यादा निखर के आती है। तो इस तरीके से आपने ब्लेंड करना है, और जब भी आप क्रीजिंग लाइन पे आई शेडो ब्लेंड कर रहे हो, मेक श्योर करना है कि ब्रश को पीछे से होल्ड करो या मिड से होल्ड करो, ताकि आपका ब्रश बहुत ही आराम से ब्लेंड हो जाए और बहुत ही फ्लॉलेस स्टाइल से चले, ठीक है। सो अभी जो मैंने लाइनर अप्लाई करा था उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करने की बारी है। ब्लेंड मतलब ऐसा कि हार्श लाइंस ना विजिबल हो, एक स्मोकी इफेक्ट हमें मिल जाए। स्मोकी ब्लेंडेड लाइनर काइंड ऑफ मेकअप जो होता है, ये वो वाला आई मेकअप है। और ये आई मेकअप ना आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, सभी की सभी ब्राइड्स पे चल जाएगा, सभी की सभी आईज़ पे चल जाएगा। आउटफिट भी कुछ भी पहना हो क्लाइंट ने, कोई भी कलर का आउटफिट हो, सेम कलर का आई मेकअप उठा के कर दोगे। लिपस्टिक का शेड बस आपको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द आउटफिट एंड लुक, एंड आप देखोगे बहुत ही सीमलेस फिनिश आपको मिलेगी, और ये बहुत ही सुंदर लगता है आई मेकअप। सो यूनिवर्सल आई मेकअप मैंने आपको सिखा दिया है। कमेंट में बता देना अब मेरे को आपको कैसा लगा आई मेकअप। मुझे स्पेशली आई मेकअप के बारे में जानना है कि आपको कैसा लगा, ठीक है। एंड आई एम वेटिंग, सबको रिप्लाई भी दूंगी मैं, जो भी आई मेकअप के बारे में मुझसे कमेंट सेक्शन में बात करेगा। और जो मैंने न्यूड काजल पेंसिल लगाई थी ना, वो थी जस्ट गोल्ड की, स्किन शेड है, बहुत ही प्यारी है, बटर कोल है, विटामिन ई है इस काजल पेंसिल में, जो आपकी आईज़ को पोक भी नहीं करेगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको काजल भी मिल जाएगा। सो अंडर आइज़ पे जितना भी लूज़ पाउडर था वो सारा मैंने हटाया। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा फ्रॉम श्रेयॉन कॉस्मेटिक्स। और जब भी अंडर आइज़ पे हम मस्कारा लगाते हैं तो पाउडर को हमेशा डस्ट ऑफ करेंगे, कहीं आप बाद में ब्रश लेके डस्ट ऑफ कर रहे हो, पूरा मस्कारा अंडर आइज़ पे फैल जाएगा। तो मस्कारा आपने बहुत ध्यान से लगाना है और जिगजैग मोशन में अप्लाई करोगे, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। पहले मैं भी स्ट्रेट करके लगाती थी तो बहुत ही कम क्वान्टिटी लगती थी और मुझे लगता था मस्कारे में गड़बड़ है, लेकिन गड़बड़ थी मेरी टेक्निक में। तो इसीलिए टेक्निक्स पे फोकस करोगे ज़्यादा अच्छे से तो यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। बहुत आराम से लगाना है, अच्छे से लगाना है। और ये श्रेयॉन कॉस्मेटिक्स का मस्कारा ना अफोर्डेबल है, आपको 350 अराउंड समथिंग में मिल जाएगा, बहुत ही सही लगता है मुझे तो। अब इसके बाद क्या, लिपस्टिक लगाने से पहले हम C2P का शिमर मेकअप फिक्सर अप्लाई कर रहे हैं फेस पे ग्लो लाने के लिए। व्हेनेवर यू फील ना आपको एकदम ग्लास स्किन मेकअप चाहिए, शाइन चाहिए बेस पर, देन यू शुड अप्लाई दिस टाइप ऑफ शिमर्स। और ये बहुत ही प्यारा है, बजट में आपको बहुत ही प्यारी क्वालिटी मिल रही है। और आप देखो इसको अप्लाई करते ही फेस पे इंस्टेंट ग्लो आपको मिलेगा। सो
सो ब्राइड्स जब आप करते हैं ना, विंटर्स में जब आप मेकअप करते हैं, तो ऐसे मेकअप फिक्सर्स तो हमें चाहिए ही होते हैं। अगर आप लोगों को स्पेसिफिक ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है जो विंटर्स या समर्स में हम यूज़ करें, मिक्सर्स, मेकअप फिक्सर्स, मिस्ट, टोनर्स एंड ऑल, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं डेफिनेटली सेपरेट वीडियोस लाने का अभी प्लान कर रही हूँ। थोड़ा सा शेड्यूल बिजी हो जाता है क्लासेस के चक्कर में, इसीलिए ट्यूटोरियल्स ही शेयर कर पा रही हूँ अभी, बट आई एम ट्राइंग कि मैं खुद से वीडियोस लेकर आऊँ, अपनी रिकमेंडेशंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आपको और अच्छे से गाइडेंस मिले कि हमें वैनिटी बिल्डअप कैसे करनी है, क्या प्रोडक्ट्स हमें अपनी वैनिटी में रखने हैं। स्पेसिफिकली इन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं अभी फुल मूड में हूँ अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए बनाने के लिए, लेकिन कमेंट करोगे तभी मैं बना पाऊँगी, ताकि मेरे को और अच्छे से क्लियर हो कि एग्जैक्टली मुझे इन टॉपिक्स पे वीडियोस बनानी है। ठीक है। सो अभी हमारी ब्राइड भी बहुत स्माइल कर रही है, क्योंकि उनको लग तो रहा था कि कुछ अच्छा हो रहा है। सो यहाँ पर जो हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ फ्रॉम होजो, और ये बहुत ही प्यारा हाइलाइटर है, बजट फ्रेंडली है। एप्लीकेशन का तरीका बस आप देखो मैं किस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। छोटा फ़ैन ब्रश लेकर उससे ब्लेंड करेंगे, सिर्फ लेयर अप्लाई नहीं करनी है, हाइलाइटर को आपको ब्लेंड करना होता है, तो प्रेशर थोड़ा सा टाइट रखेंगे एंड राउंड राउंड सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए उसको अप्लाई करेंगे। इनर कॉर्नर्स पे भी मैं सेम हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, जिससे मेरी आईज़ जो है ना पॉप हो जाएंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर आपको लगता है क्लाइंट की आईज़ छोटी है तो इनर कॉर्नर्स को ज़रूर हाईलाइट किया करो, बहुत ही प्यारा रिजल्ट आता है। और हमारा मेकअप ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। मैं ब्रॉबोन को भी थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ, लेकिन ये ऑप्शनल है। जब आपको लगता है कि आईज़ की शेप थोड़ी ऐसी है कि बड़ी बड़ी आईज़ हैं, तब आपने ये चीज़ करनी है। हुडेड आइज़ पे, मोनोलिड आइज़ पे आपको जो ब्रॉबोन है वो हाईलाइट नहीं करना, उससे जो आपकी आईज़ है और छोटी लगेंगी। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब हम अप्लाई कर रहे हैं आई लैशेज़, एंड जो लैशेज़ मैं यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ फ्रॉम विंक लैश। आपको इंस्टाग्राम पे इनका पेज मिल जाएगा। ये बहुत ही प्यारी पतले बैंड वाली लैशेज़ है, बिल्कुल नेचुरल शेप में है, बहुत ही सुंदर लगती है। तो अगर आप ऐसा लुक कर रहे हो जो बहुत ही सॉफ्ट सा है और नेचुरल फिनिश है, तो आपको बहुत हैवी लैशेज़ नहीं अप्लाई करनी, बिल्कुल लाइट वेट और सुंदर लैशेज़ लगानी है। और इनसे भी आपके आई मेकअप में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। लैशेज़ के बिना ना मेकअप अधूरा ही लगता है। आईज़ देखो, कितना भी सुंदर आई मेकअप कर लो, लैशेज़ जब तक नहीं लगती ना, तब तक लुक ना कंप्लीट नहीं लगती है। और मेरे को तो लैशेज़ लगाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इतनी तरीके की लैशेज़ मैंने यूज़ करी है ना, बहुत अच्छे से आइडिया भी हो गया, और बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है आई मेकअप में जब आप लैशेज़ अप्लाई करते हो। तो लैशेज़ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यूज़ लैशेज़ वाइजली, कोई सी भी किसी पे भी उठा के नहीं लगानी है। शेप के अकॉर्डिंग, लुक के अकॉर्डिंग देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। ठीक है। अभी हम कर रहे हैं लिपस्टिक एप्लीकेशन। उसके लिए सबसे पहले लिप्स को हाइड्रेट करना है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग लिप्स आपको ऐसे ही मिलेंगे, और जो मुआ वाली लिप शेप्स मिलती है ना, वो एक लिप शेड लगाने से नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले लिप बाम लगाएंगे, लिप्स को हाइड्रेट करेंगे, डेड स्किन को टिश्यू से निकाल के, देन उसके बाद हम आउटलाइनिंग करेंगे। अब आउटलाइनिंग के लिए आप चाहो तो क्रेयॉन लिप पेंसिल्स आती हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लिक्विड लिपस्टिक यूज़ करनी है तो लिक्विड लिपस्टिक भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से। पैक का K11 ब्रश मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और जो लिपस्टिक है, दिस इज़ स्विस ब्यूटी की N05 नंबर लिपस्टिक। और आप अगर मुझे फॉलो करते हो, सब्सक्राइब किया हुआ है, पहले भी ट्यूटोरियल्स देखे हुए हैं, तो आपको पता होगा कि ये लिपस्टिक मैं आउटलाइनिंग के लिए कितना ज़्यादा यूज़ करती हूँ। 90% ना यही शेड चलता है मोस्टली। मैं अपने क्लाइंट्स पे भी जब आउटलाइन करना होता है, चाहे कोई सा भी लिप शेड फिल करना हो, आउटलाइनिंग के लिए यही काम आता है। अब इनके जो लिप्स है ना, थोड़े से थिन हैं, तो मुझे थोड़ा पाउटी लिप्स पसंद है, और आजकल ट्रेंड में भी वही बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो थोड़ा सा पाउटी बनाएंगे। अब पाउटी बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो एप्लीकेशन है क्रिस क्रॉस करके सबसे पहले अप्लाई करेंगे, और जो आउटर लाइन होती है ना ऊपर हमारे लिप्स की, उस पर हमें लाइन ड्रॉ करनी है। ज़्यादा ऊपर फेक लाइन क्रिएट नहीं करेंगे, बहुत ही वियर्ड लगती है। तो जो आपके लिप्स का आउटर लाइन होता है, उस तक आपको अपना एंड पॉइंट रखना होता है। देन उसके बाद आप अच्छे से लाइंस को ड्रॉ करोगे। सेम ऐसे ही हमें लोअर लिप पे करना है। यू शेप में कन्वर्ट करा हमने, देन उसको लेफ्ट और राइट से मैच करेंगे, इससे हमें प्रॉपर आउटलाइनिंग मिल जाएगी। और जब तक आपकी आउटलाइनिंग कंप्लीट ना होना, आप अंदर लिपस्टिक का शेड जो है फिल नहीं करोगे, उससे आपकी शेप ना गड़बड़ हो जाती है। तो शुरू में जब हम काम करते हैं ना, तो आउटलाइनिंग को परफेक्ट बनाने की कोशिश करो, क्योंकि एक बार बाउंड्रीज मिल गई ना, तो अंदर तो आपको फिर शेड ही फिल करना है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखोगे तो आपको अच्छे लिपस्टिक के शेप मिल जाएगी। मेरे पास आज भी ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको काफ़ी टाइम से जो लोग मेकअप कर रहे हैं, लेकिन लिपस्टिक की शेप ना उनकी परफेक्ट नहीं आती निकल के, और वही स्किल्स में ही गड़बड़ है, टेक्निक में ही प्रॉब्लम है। अब ये टेक्निक अगर आपको फ्री में यूट्यूब पे सीखने को मिल रही है, तो उसको एटलीस्ट यूटिलाइज़ करके तो आप देख ही सकते हो। और मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप इस तरीके से लिपस्टिक लगाना सीख गए, तो आप काफ़ी चेंजेस खुद से भी देखोगे, चाहे सेल्फ में कर रहे हो,
चाहे आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो, टेक्निक्स ही मैटर करती हैं मोस्टली। आपको ये हर एक एजुकेटर आपको यही चीज़ बताएगा जो भी अच्छे से मेकअप सिखाते हैं कि टेक्निक मैटर्स अ लॉट। प्रोडक्ट तो देखो ऑलमोस्ट हर ब्रांड का सेम ही होता है, क्वालिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है तो वो आपको पहचानना आना चाहिए। बाकी शेड और ये सब चीज़ें तो सेम ही होती है मोस्टली, लेकिन लगाने वाला तरीका किस तरीके से उसको यूज़ कर रहा है, लगा किस तरीके से रहा है, वो मैटर करता है। 6 साल के एक्सपीरियंस वाला आर्टिस्ट और बिगनर आर्टिस्ट, काम में फ़र्क तो आएगा ना, चाहे प्रोडक्ट आप सेम दे दो। तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको एक फ्लॉलेस मेकअप करना सीखना है, और उसमें मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से मेकअप सीख पाओ, ठीक है। मुझे इतना अच्छा लगता है कि जब अलग अलग जगह से जब आप मेरे को मैसेजेस करते हो कि मैम मैं यहाँ से बैठ आपकी वीडियो देख रही थी, यहाँ से बैठ आपकी वीडियो देख रही थी, मैं आपको अब से फॉलो कर रही हूँ, तब से फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे ऑनलाइन मेकअप सिखाने का सिर्फ ये मोटिव मेरा है कि जो लोग मुझसे मिल नहीं सकते, जो मेरे पास आ नहीं सकते, मैं उन तक भी पहुंच जाऊं। और ये वीडियोस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू मैं आप लोगों तक पहुंचती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। इस चीज़ को हमेशा मैं कंटिन्यू रखूँगी। बस आप लोग अच्छे से मेकअप सीखते रहिए और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। तो जो लिपस्टिक का शेड है विच इज़ पिंक टॉनिक, और ये लव अर्थ की जो लिप पैलेट आती है ना जिसमें 9 शेड्स होते हैं, उसमें से मैंने एक शेड उठाया है और उसी को मैं फिल कर रही हूँ। डायरेक्ट एप्लीकेटर से ना लगाकर ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँगी। हमेशा मैं ये चीज़ आप सबको समझाती हूँ कि थोड़ा सा हाइजीन जो होता है उसको भी मेंटेन करिए मेकअप करते टाइम पर, बिकॉज बैक्टीरियाज बहुत होते हैं। और लिप्स देखो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है, यहाँ से हम खाना खाते हैं, खाना मुँह में जाता है, तो वो चीज़ हाइजीन होनी चाहिए, ठीक है। 95% हमारा मेकअप लुक पूरा कंप्लीट हो गया है और आप देखो कितना फ्लॉलेस लगने लग रहा है। अभी तो मेकअप फिक्सर लगाएंगे, देन उसके बाद ज्वेलरी आएगी तो प्रॉपर ग्रेस आएगी। एंड मैं आपको बताऊँ गाइज, ये मेकअप सिखाना ना मेरा एक ड्रीम था जो मैंने बहुत मेहनत से बिल्डअप कर करके इसको आज यहाँ तक लेकर आई हूँ। काफ़ी टाइम ऐसा आया ना लाइफ में कि रुकी हूँ, बहुत बार नहीं हो पा रहा था, गलत करती थी, लेकिन फिर भी कोशिश करती रही, कोशिश करती रही। क्योंकि जब भी हम कोशिश करते हैं ना तो हम उन कोशिशों से बहुत कुछ सीखते हैं। और ये मैं आपको मेकअप से हट के कुछ चीज़ें बताना चाह रही हूँ ताकि अगर आपको भी ऐसा लग रहा है ना कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो आप अपना एफर्ट उसमें डाल नहीं रहे हो, आप हमेशा खुद को डीमोटिवेट कर रहे हो। ऐसा मत करो, लाइफ हमें एक ही बार मिलती है, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो। जो भी आपको लगता है एटलीस्ट ट्राई करो। जब हम ट्राई करते हैं ना तो हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अगर मैं वो ट्रायल्स नहीं लेती अपनी लाइफ में तो शायद मैं आज आपको मेकअप सिखा ही नहीं रही होती, ये मेकअप मैं आज कर ही नहीं रही होती। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है अपने लिए कि मैंने एटलीस्ट ट्राई करा, मैंने गिव अप नहीं करा। आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि नहीं हो पाती हैं, बट ऐसा लगता है कि इतने सालों पहले जब उस चीज़ में गिव अप नहीं करा यूट्यूब स्टार्ट करने में, तो आज जो भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे उनको भी मैं धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट कर ही लूँगी। और लाइफ जब चलती रहती है ना तो ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। डीमोटिवेट नहीं होना, हैप्पीनेस के साथ में आपको अपनी लाइफ एंजॉय करते हुए अपना काम करना है। एंड मैं तो यही चीज़ मानती हूँ, चाहे हम कम पैसा कमाएं लेकिन हम खुश रहना चाहिए, बहुत अच्छे से हम हैप्पी होने चाहिए। और मेरे को मेकअप करके बहुत हैप्पीनेस मिलती है, आप लोगों को मेकअप सिखाकर मुझे बहुत हैप्पीनेस मिलती है। और जब आप लोग कमेंट्स करते हो उस चीज़ का रिस्पांस तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, मैं सोचा करती थी और जब आप लोग उसको सच कर रहे हो तो इट फील्स वेरी वेरी नाइस। तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगी, जो भी ट्यूटोरियल देख रहे हो, ये आप अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत करोगे तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ अचीव होगी। हाँ टाइम लगेगा, ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आपको अपने ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा, डिटरमाइंड होना पड़ेगा। ये सब चीज़ें कर सकते हो तो डेफिनेटली एक दिन ज़रूर अचीव करोगे, ठीक है। परेशान नहीं होना, अच्छे से मेकअप सीखो और अच्छे से प्रैक्टिस करके इम्प्रूव करो, और इस तरीके का ड्रैग प्रूफ मेकअप करना आप सीख जाओगे। तो कैसा लगा हमारा अफोर्डेबल और एकदम ही सिंपल मेकअप लुक? सिंपल मतलब ईजीएस्ट वे में मैंने आपको सिखाया है और कोशिश करी है कि बहुत ही आसान तरीके से एक फ्लॉलेस और बहुत ही डोई एकदम क्लासी मेकअप लुक अचीव करना आप सीख जाओ। तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ये चीज़ आपको आज ये ट्यूटोरियल पूरा देखकर समझ में आ गई होगी अगर आपने स्किप नहीं किया होगा तो। एंड हेयर इज़ द फाइनल लुक गाइज, आप देखो कितना क्लासी लग रहा है। ऐसे ही सुंदर सुंदर मेकअप सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले यार। और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो जाकर चेक करो, बिकॉज वी हैव 100K प्लस इंस्टा फैमिली और वहाँ पर मैं कंटिन्यू अपना कंटेंट पोस्ट करती हूँ। फीलिंग सो ग्रेटफुल आप लोगों को इतना प्यारा मेकअप सिखा के। और कमेंट सेक्शन में बस आपका इंतजार रहेगा, ज़रूर कमेंट करिएगा। एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही सुंदर ट्यूटोरियल के साथ। टेक केयर।